ओम श्री गुरुवे नमः। श्री एम की जब योगी गोपाल स्वामी से भेंट हुई थी, आज हम इसी विषय में बात करेंगे। अब मैं आपको एक अत्यंत उन्नत आत्मा के धनी व्यक्ति से अपनी भेंट के बारे में बताता हूँ। वे मेरे घर से बहुत दूर नहीं रहते थे। अब तक मैं 5वीं कक्षा पास कर चुका था और क्योंकि होली एंजल कन्वेंट में 5वीं कक्षा के बाद लड़कों को नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए मैं द मॉडल हाई स्कूल में दाखिला ले चुका था। द मॉडल हाई स्कूल की नींव श्री क्लार्क नामक एक अंग्रेज ने डाली थी। स्वतंत्रता के बाद इसका सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था। यह पुराने अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों की तरह लाल ईंट और ग्रेनाइट से बना हुआ था। इसमें बड़े बड़े मैदान थे। यह केवल लड़कों का स्कूल था और यह अपनी पढ़ाई लिखाई के उच्च स्तर के लिए ही नहीं, बल्कि यह अपने संगीत, नाटक, कला और शिल्प विभाग के लिए भी प्रसिद्ध था। स्कूल मेरे घर से 3-4 किलोमीटर दूर था। मैं रोज पैदल स्कूल जाने वाले लड़कों के एक बड़े झुंड के साथ जाता था। हम लोग आपस में खूब हंसी मजाक करते। उनमें से 2 लड़के मुझसे सीनियर थे और मेरे घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। ये दोनों भाई भाई थे और अच्छे लोग थे। हालांकि पढ़ाई के मामले में मैं कुछ ज्यादा ही गंभीर था। वे पड़ोसी राज्य तमिलनाडु से आकर बसे एक तमिल भाषी परिवार से थे। उनके पिताजी का नाम श्री अनंत नारायण पिल्लई था। वे पुलिस विभाग में एक छोटे अधिकारी थे और अब अवकाश प्राप्त कर चुके थे। उनकी माताजी का नाम कमलम्मा था। वे बड़ी स्नेही थी। भाइयों में से बड़ा मार्तंड पिल्लई था और घर में पेरई तंबी बड़ा मुन्ना कहलाता था और छोटा वाला शिवानंद पिल्लई चिन्न तंबी छोटा मुन्ना कहलाता था। मार्तंड पिल्लई बड़ा पढ़ाकू था। वह बाद में तंत्रिका विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट बना और अपने समय में त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तंत्रिका विज्ञान विभाग का विभाग अध्यक्ष रहा। त्रिवेंद्रम के बाहरी सिरे पर अब उसका खुद का अनंतपुरी नामक बहुविशेषज्ञ अस्पताल है। शिवानंद इंजीनियर बना और तमिलनाडु सरकार के बिजली विभाग के एक विशिष्ट इंजीनियर के ओहदे से रिटायर हुआ। अगर इस बात को ध्यान में रखा जाए कि उनके घर बिजली भी नहीं थी और वे अपना होमवर्क मिट्टी के तेल की लालटेन के उजाले में करते थे, तो ये बड़ी उपलब्धियां थी। पेरिया तंबी तथा चिन्न तंबी का परिवार एक बड़े आहते वाले छोटे मकान में रहता था। आहते के एक हिस्से को लकड़ी की टाल में परिवर्तित कर दिया गया था, जहां चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां बेची जाती थीं। श्री अनंत नारायण ने अवकाश प्राप्त करने के बाद लकड़ियों की टाल की दुकान खोल ली थी, क्योंकि उन दिनों सभी घरों में खाना पकाने के लिए लकड़ियां जलाई जाती थी। शुरुआत में हमारी उनसे जान पहचान इसलिए हुई थी कि हम उन्हीं की टाल से लकड़ियां खरीदते थे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वह परिवार तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एक ऐसी जगह से यहाँ आ बसा था जहाँ से मेरी माँ के दादा भी थे और दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे। हमारी दोस्ती और पुख्ता हो गई, क्योंकि मैं लगभग रोजाना तंबियों से मिलने उनके घर जाता था और उन्हीं के साथ स्कूल आता जाता था। उनकी माँ कमलम्मा बड़ी स्नेही थी। वे मुझे बहुत प्यार करती थीं। उन दिनों मेरा रंग बहुत गोरा था और मेरे भरे भरे गाल थे। मुझे अब भी याद है कि सुबह पैदल चलकर उनके घर पहुंचने पर मेरे लाल हुए गालों को देखकर वे कैसे चिंतित हो जाती थीं और उंगलियों से उन्हें थपथपाते हुए अपनी बेटी से कहती थीं, अయ్యో देखो, इसके गाल कैसे टमाटर जैसे लाल हो गए हैं, बेचारा लड़का। उनका परिवार बड़ा था। 3 लड़कों के अलावा सबसे छोटे का नाम गोपाल था। उस छोटे घर में उनके माता पिता और उनकी 2 बहनें श्यामलता और तंगम भी रहते थे।
बच्चों में सबसे बड़ी बहन शांता की शादी कोलसू पिल्लई से हुई थी और वे सुचिंद्रम में रहती थी। बड़ी श्यामला की एक निजी उद्यम में टाइपिस्ट की नौकरी करती थी और तंगम अभी कॉलेज में थी। श्यामला की शादी उनके रिश्तेदार रामास्वामी से हुई, जो केरल सरकार के जनगणना विभाग में काम करते थे। वे तंबियों के घर ही रहते थे। वे गणित में एमएससी थे। एक तरह से रामास्वामी जी के माध्यम से ही गोपाल स्वामी जी से मेरी भेंट हुई थी। जब मैं द होली एंजल कन्वेंट में पढ़ता था तो अंग्रेजी इतिहास और विज्ञान पर तो मेरी अच्छी पकड़ थी, लेकिन गणित में मेरी उतनी रुचि नहीं थी। नए स्कूल में जब पाठ्यक्रम और कठिन हो गया तो गणित में मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। रामास्वामी जी मुझे गणित पढ़ाने को तैयार हो गए, परंतु उस छोटी फीस के कारण नहीं, बल्कि अपने गणित प्रेम के कारण। वह फीस तो वे अनमने मन से अपनी आमदनी में थोड़ी सी बढ़ोतरी के लिए लेने को तैयार हुए थे। तय हुआ कि हफ्ते में 3 बार शाम को मैं उनके घर ट्यूशन के लिए जाऊंगा। एक शाम जब मैं किताबें लेकर ट्यूशन पढ़ने गया तो मैंने श्री रामास्वामी के दरवाजे पर ही खड़ा पाया। उन्होंने मुझसे कहा कि आज पढ़ाई नहीं होगी, उन्हें कुछ और काम था। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मैं अगले दिन आ सकता हूँ? जरूर, मैंने कहा। मैं खुश हुआ कि घर लौटकर खेलूंगा, लेकिन पेरई तंबी और चिन तंबी कहाँ हैं? मैंने पूछा। वे अंदर कुछ कर रहे हैं। इससे मुझे लगा कि कुछ विचित्र घट रहा है। घर के अंदर से अगरबत्ती की तेज सुगंध आ रही थी। तभी श्यामला, उनके माता पिता और चिन्नी तंबी घर से बाहर आए। सभी दबी जुबान में बात कर रहे थे। मैंने सीधे सीधे पूछ लिया, अगरबत्तियां? बात क्या है? मौन। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। अंत में माताजी बोली, स्वामी आए हैं, मिलना चाहोगे? साधारणतः ब्राह्मणों को स्वामी शब्द से संबोधित किया जाता था। इसके अलावा जो लोग व्रत लेकर काले वस्त्र पहनकर तीर्थाटन के लिए सबरीमलय जाते थे, उन्हें भी स्वामी कहा जाता था। अय्यप्पा स्वामी। मुझे मालूम नहीं था कि ये किस के स्वामी थे, लेकिन फिर भी मैंने मिलने का निश्चय किया। हाँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैंने कहा। श्री अनंत नारायण बोले, रुको, और वे अंदर चले गए। कुछ ही मिनटों बाद वे वापस आकर बोले, आओ। मैं अंदर गया। उनके छोटे से कमरे के बीच में आराम कुर्सी पर एक बड़े डील डोल वाले वृद्ध बैठे थे। उनके पैर एक पाद पीठ पर रखे थे। उन्होंने अधबाहों की नीली और सफेद धारीदार कमीज पहन रखी थी और एक सादा बिना बॉर्डर का मुंडू धोती। मैंने खड़े खड़े उन्हें ध्यान से देखा। उनके सफेद बाल बहुत छोटे कटे हुए थे और उनके चकोर जबड़ों वाले आकर्षक चेहरे को देखकर लगता था कि उन्होंने कई दिन से दाढ़ी नहीं बनाई थी। कुछ हफ्तों के बढ़े सफेद बालों से उनकी दाढ़ी, कनपटियां और ऊपरी होठ ढके हुए थे। सब कुछ बिल्कुल साधारण लगता था, सिवाय उनकी एक सीधी और तेजस्वी भंगिमा के। और तब मैंने उनकी आंखें देखी। मैंने उस तरह की भेदती हुई आंखें कभी नहीं देखी थी। अनजाने में मैंने अपने कपड़ों को टटोला कि क्या मेरे शरीर पर कपड़े थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा एक्सरे लिया जा रहा हो। वे आंखें मेरे अंदर देख रही थी, मेरे आर पार देख रही थी। मुझे लगा, हे भगवान, ये आदमी तो मेरे सारे रहस्य जानता है। तभी वे मुस्कुराए और इशारे से मुझे पास बुलाया। वरु, इधर आओ। उनकी आवाज अनपेक्षित रूप से कोमल थी। मैं पास गया और आराम कुर्सी के हत्थे से सटकर खड़ा हो गया। वे मुस्कुराते रहे। फिर उन्होंने अपना दायां हाथ क्षण भर के लिए मेरा माथा छुआ और तुरंत अपना हाथ समेट लिया। परमानंद की ऐसी तरंगे मेरे माथे से उठी जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता और मेरे सारे शरीर पर छा गई। हर रात जो अनुभव मुझे होता था, यह उससे भिन्न था। इस अनुभव के बारे में मैं केवल यही कह सकता हूं कि मुझे लगा मानो
सागर की शोर मचाती लहरें अचानक शांत हो गई हों, ऐसी शांत जैसे किसी झील की सतह। कोई भी बाहरी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही थी। मेरे मन की गहराइयों से एक मंत्रोच्चार उठा जिसे मैं समझ नहीं सका। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे लगा जैसे मुझे बाहर जाकर कहीं अकेले में बैठ जाना चाहिए। मैं मुड़ा और गिरता पड़ता कमरे से बाहर निकला। अचानक किसी के इन शब्दों से शांति गुम हुई। झुककर प्रणाम करो, उनके पैर छुओ। तब तक मैं दरवाजे तक पहुंच चुका था, सो जल्दी से देहरी को छूकर अपना मस्तक छुआ। ऐसा मैंने औरों को करते हुए देखा था और वहां से भाग खड़ा हुआ। मैंने उस व्यक्ति को फिर कभी नहीं देखा। मुझे याद है कि मैं तेजी से भागता हुआ कुछ ही मिनटों में घर पहुंच गया। किसी ने मुझे अंदर आते नहीं देखा। आहते की दीवार के किनारे वाले रास्ते के सहारे मैं जल्दी से अपने कटहल के पेड़ के पास जा पहुंचा और उसके नीचे बैठ गया। तब तक परमानंद की लहरें दब चुकी थी, लेकिन कुछ समय के लिए एक अजीब सी शांति बनी रही जो मेरी माँ की आवाज से टूटी। वे पिछले दरवाजे से चिल्लाकर पूछ रही थी, क्या हुआ, आज ट्यूशन नहीं गए? नहीं, मैंने चिल्लाकर जवाब दिया। आकर कुछ खा लो, उन्होंने कहा। आता हूं। माँ को मुझे खिलाने का बहुत शौक था। अगले दिन जब मैं ट्यूशन के लिए गया तो रामास्वामी और अन्य सभी पूछते रह गए कि पिछले दिन क्या हुआ था, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। मुझे ऐसा लगा कि इस तरह के रहस्यों को प्रेमियों की गोपनीय बातों की तरह, सोने और बेशकीमती हीरे जवाहरात की तरह पिटारी में बंद ही रखना चाहिए, तब तक मैं उन उजागर करने का सही समय न आ जाए। पिल्लई परिवार से मुझे पता चला कि उनका नाम गोपाल पिल्लई था और आदरवश वे उन्हें गोपाल स्वामी कहते थे। कई सालों बाद मैंने उनके उपदेशों का एक संग्रह देखा जिसे किसी श्री प्रभु ने अरुल मोडगिल ज्ञान की मधुरवाणी के नाम से छापा और प्रकाशित किया था। जब मैंने उस पुस्तक के पृष्ठ पलटे तो सबसे पहले जिस पृष्ठ पर मेरी नजर पड़ी उस पर गोपाल स्वामी के प्रिय शब्द अंकित थे जिसे वे अक्सर दोहराया करते थे, आनंदोहम आनंदोहम अचल परोहम अचल परोहम। तब मुझे मालूम हुआ कि यही वह मंत्र था जिसे मैंने लगभग 6 साल पहले उनसे भेंट के दौरान सुना था। उस समय मैं शब्दों को ठीक से नहीं समझ सका था, लेकिन जब मुझे इन शब्दों का अर्थ मालूम हुआ तो मैंने महसूस किया कि मैंने यही अनुभव किया था, हालांकि वह कुछ ही समय के लिए था। आनंदोहम आनंदोहम, आनंद हूं मैं, अचल हूं मैं, अचल हूं मैं। गोपाल स्वामी का जन्म दक्षिण में वर्ष 1900 के अगस्त माह में कोलमकोड में हुआ था। उनकी माताश्री का नाम कुन्नी परम्बा और पिताजी का नाम श्री नारायण पिल्लई था। उनके 2 भाई और 2 बहनें थीं। वे सब उनसे बड़े थे। बाद में वह परिवार तिरुवनंतपुरम आ गया था। घर की देखभाल उनके सबसे बड़े भाई शंकर पिल्लई किया करते थे। गोपाल पिल्लई के बचपन के दोस्त विद्वान श्री वराहम वी पिल्लई हेड मास्टर के पद से रिटायर हुए थे। उनके अनुसार फोर्ड हाई स्कूल के विद्यार्थी कॉल में ही गोपाल पिल्लई का व्यवहार कुछ विचित्र हुआ करता था। वे आंखें खोले खोले ही ध्यान में घंटों तक बैठे रहते और अक्सर समाधि में चले जाते थे। 12 वर्ष की उम्र में एक बार उन्हें पलाथी मारे सीधे दोपहर की सूरज की ओर टकटकी लगाए बैठे पाया गया। उनकी पीठ धनुष की तरह मुड़ी हुई थी। जब उनके बड़े भाई शंकर पिल्लई को उनके बारे में खबर दी गई तो उन्होंने लिख भेजा, उसे छेड़ो मत, जो कर रहा है करने दो। 20 साल का होने पर भी जब वे सेकेंडरी स्कूल पास नहीं कर सके तो उनकी मां उनकी पढ़ाई में अधिक ध्यान देने के लिए समझाने लगी। इस पर गोपाल स्वामी का उत्तर था, अगर मैं चाहूं तो परीक्षा में आसानी से उत्तीर्ण हो सकता हूं, लेकिन क्यों? वैसे भी मैंने निश्चय कर लिया है कि पैसे या लाभ के लिए कोई काम नहीं करूंगा।
क्यों न कोई मेरी देखभाल कर ही लेगा। उसके बाद उन्होंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। युवा अवस्था में गोपाल स्वामी को अजीब अजीब जगहों पर जाने का शौक था। उनके प्रिय स्थानों में से एक था मुट्टतरा। उसमें पहले श्री नारायण गुरु और चटुम्बी स्वामी मुट्टतरा आया करते थे। मुट्टतरा में पहले तो धूप में चमकते हरे धान के कई एकड़ खेतों के बीच में से गुजरना पड़ता था, और जहां धान के खेत खत्म होते थे वहां वे बहुत सारे डिब्बों वाली समुद्री तट की सफेद बालू शुरू हो जाती थी। उसके बाद गहरा नीला अरब सागर दिखाई देता था। कभी कभी तो उसकी लहरें बहुत ऊंची उठती, शोर मचाती हुई तट से टकराती, और कभी कभी वे बालू से अटखेलियां करती और तट पर तरह तरह के शंख खोके छोड़ जाती। उनके प्रिय मित्र ईवी पिल्लई ने बताया कि वे कई बार गोपाल स्वामी के साथ मुट्टतरा गए थे। धान के खेतों के बीच चलते चलते गोपाल स्वामी वेदांत के बारे में काफी बातें करते थे, पर बालू के टिब्बों के पास आकर वे चुप पड़ जाते और वीरासन की मुद्रा में आंखें खोले बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठे रहते। समाधि से बाहर आते समय वे कुछ बड़बड़ाते और कभी कभी अकारण जोर से हंसने लगते। इससे ईवी पिल्लई डर जाते थे। ईवी पिल्लई लिखते हैं कि मुट्टतरा से आगे पुंतरा के पास एक बिल्कुल ही निर्जन जंगल था, जिसका नाम था ओटपन मुड्डू। किसी समय यहाँ केंद्रीय कारागार में फांसी पर लटकाए गए हत्यारों के शवों को दफनाया जाता था। इस जगह का उपयोग सरकारी शवगृह की लावारिस सड़ती लाशों को निपटाने के लिए भी किया जाता था। वे फिर एक दिन दोपहर में गोपाल स्वामी के साथ वहां गए और एक सूखे झुर्रीदार बूढ़े आदमी को देखा। उसके बाल जटाए बन चुके थे। वह निचाट नंगा था और तपती बालू पर बैठा हुआ था। गोपाल पिल्लई और उस विचित्र आदमी ने एक दूसरे को गले लगाया और ईवी पिल्लई को एक इमली के पेड़ के नीचे इंतजार करने को कहकर वे दोनों दूर ताड़ के पेड़ों के झुरमुट में ओझल हो गए। एक घंटे बाद थके हुए और चिंतित ईवी पिल्लई उस झुरमुट के पास गए तो वहां दोनों को एक दूसरे के पास लेटा हुआ पाया, मानो वे गहरी नींद में हो। जब पिल्लई निकट पहुंचे तो वे दोनों चौंक कर एकदम उठ खड़े हुए। फिर गोपाल पिल्लई ईवी पिल्लई के साथ घर वापस चले गए। ईवी पिल्लई के अनुसार गोपाल स्वामी और वह विचित्र व्यक्ति अक्सर मिलते थे, परंतु बूढ़े आदमी के बारे में कोई सवाल पूछे जाने पर गोपाल स्वामी चुप्पी साध लेते। कई साल बाद आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का एक छोटा समूह गोपाल पिल्लई को गोपाल स्वामी कहने लगा था। वे आधी रात को शहर के होम्योपैथिक क्लिनिक में कक्षाएं लेने लगे थे। वहां वेदांत के गूढ़ तत्वों का विवेचन किया जाता था। इन्हीं चर्चाओं को बाद में अरुल मोड़ीगल के नाम से प्रकाशित किया गया। गोपाल स्वामी का एक और अड्डा था, समाधि टोटम। यह जगह श्री रामदास स्वामी की समाधि थी, जो जलंधर योगी हरिहर ब्रह्मशास्त्री के गुरु थे और तिरुवाणकोर के महाराज आलियम तिरुनाल के काल में हुए थे। इसे जीव समाधि माना जाता था, अर्थात एक ऐसी जगह है जहां जीवित योगी स्वेच्छा से गड्ढे में प्रवेश कर जाता है और उसके अनुयायी उसके निर्देश के अनुसार गड्ढे को पाट देते हैं। समाधि तोट्टम वह अंतिम जगह थी जहां गोपाल स्वामी ने कोई विधिवत पूजा संपन्न की थी। उन्होंने अपने निकटतम अनुयायियों को बताया कि वे वहां अंतिम बार जा रहे थे। अगले दिन उन्हें पेट में दर्द उठा और तीसरे दिन शल्य चिकित्सा की गई। बहुत समझाने पर वे शल्य चिकित्सा के लिए तैयार हुए थे, पर उन्होंने कहा कि अगर शल्य चिकित्सा हुई तो वह फिर दोबारा भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल वही हुआ जो उन्होंने कहा था। डॉक्टर बोला कि फिर से शल्य चिकित्सा करनी पड़ेगी। कहा जाता है कि दूसरी शल्य चिकित्सा का इंतजार करते हुए गोपाल स्वामी अपने बिस्तर पर बैठ गए, एक गहरी सांस ली और पीछे की ओर गिर गए।
उनकी देखभाल के लिए आए हुए लोगों ने समझा कि वे समाधि में चले गए हैं। जब उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया तो शल्य चिकित्सक और एनेस्थीसिस्ट ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह घटना 6 मार्च 1960 की है।